आपने कहा कि फीलिंग ऑन ग्रीड, फीलिंग ऑन इमोशन, ये सब 40 साल पहले से, बहुत टाइम पहले से होते हुए आ रहा है। तो सर ये तो एक है ना कि ये आज भी होगा और ये आगे चल के भी होगा। सर आप बेसिक ह्यूमन नेचर, बेसिक फंडामेंटल फीलिंग्स को थोड़ी चेंज कर देते हो। सर जैसे 40 साल पहले फीलिंग ऑफ वॉर था, फीलिंग ऑफ इमोशन था, सर वो वे चेंज हो गया, बट सर वो फीलिंग तो हर इंसान करेगी। आपने कहा कि सोसाइटी में सर वो तो ह्यूमन नेचर है ना। 40 बच्चे हैं, मैं किसी से पूछ लूं बच्चों को, सब बोलेंगे मैं अच्छा। पर सर एक ह्यूमन नेचर है कि सब पे कहीं ना कहीं बुराई तो होगी, सब में कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ ग्रीड, वायलेंस, वॉर, ये सब तो होगा। तो ये तो ह्यूमन नेचर है, तो आगे भी चलता रहेगा, पीछे भी होगा। सर जैसे हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, कहते हैं सर ये चीजें तो होती हैं। आप इनको बेसिक ह्यूमन नेचर, फंडामेंटल फीलिंग्स को थोड़ी बदल सकते हैं। अब इन्होंने 2-3 बार बोला एक चीज कही, ह्यूमन नेचर, कि ये तो ह्यूमन नेचर है जिसको हम बोल रहे हैं ह्यूमन नेचर। क्या आप ये देख सकते हो कि ह्यूमन नेचर जो है वो एक्चुअली एक मेजॉरिटी का प्रोडक्ट है, कि बहुत सारे लोग अगर एक चीज बार बार करते चले जाते हैं, बार बार करते चले जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं ह्यूमन नेचर। वो बन जाता है कि हाँ ये तो देखो स्वभाव ही है, कि ये तो देखो ऐसा तो होता ही आ रहा है। क्या एक ही चीज जो जनरेशन अपॉन जनरेशन अपॉन जनरेशन, मिलेनिया अपॉन मिलेनिया रिपीट हो रही है और वही रिपीट होती चली जा रही है, तो उस रिपीटिशन, क्योंकि जस्ट वो रिपीट हो रही है, क्या उसको हम मान लें कि यही फैक्ट है? क्या हमें पता है एग्जैक्टली ह्यूमन नेचर क्या होता है? हम इसको अगर बस एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि ये तो देखो ह्यूमन नेचर ऐसा है, हमने कभी खुद से एक्सप्लोर कहां करा है कि ह्यूमन नेचर वाकई में होता क्या है? हमने तो बस देखा कि देखो ये चीजें होती हैं, ऐसी करनी होती है, ये कोड है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंफॉर्मेशन है, मुझे जेलस होना होता है, मुझे ग्रीडी होना होता है, मुझे वायलेंट होना होता है, और ये सारी चीज है, और देखो सभी यही कर रहे हैं, तो लेट मी ऑल्सो जस्ट फॉलो दिस पैटर्न, लेट मी ऑल्सो जस्ट फॉलो दिस कोड, आई शुड नॉट चैलेंज दिस, आई शुड नॉट इन्वेस्टिगेट इनटू दिस, आई शुड नॉट इंक्वायर अबाउट इट कि क्या है। मैं बस या तो फीलिंग्स एक्सेप्ट करूंगा या मैं फीलिंग्स डिनाई करूंगा। क्या मैं खुद से कुछ एक्सप्लोर कर सकता हूं? ह्यूमन नेचर मैं कैसे जानता हूं कि ह्यूमन नेचर क्या है? बस मैं, क्योंकि अपने आसपास आप कितने ह्यूमंस से एक्सपोज्ड होगे, एक नंबर लेके चले तो मैं अपने आसपास बस 10 लोग ऐसे देख रहा हूं कि 10 लोग ऐसे होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट देखो, चलो अगर मैं एक शहर में रहता हूं, उस शहर में 100 लोग हैं, ठीक है, और मुझे ऑलमोस्ट एक पॉइंट तक आते आते कि मुझे उस शहर में पलते हुए 10-20 साल हो चुके हैं, और मुझे पता है कि ये 100 लोग कैसा बिहेव करते हैं। मैं इन 100 लोगों के तौर तरीके जानता हूं, मैं 100 लोगों की जो जिस तरीके से वो चीजें करते हैं उनको जानता हूं, इनके थोड़े बहुत पास्ट को भी जानता हूं, और ये थोड़े बहुत जो पास्ट को मैं जानता हूं ये इसी शहर में शुरू हुआ था। मेरे देखे ये शहर, इस शहर को आप अर्थ समझो, इस शहर को, और जो उसमें लोग रह रहे हैं उसको ह्यूमैनिटी समझो, ठीक है, और वही 100 लोग हैं। और अब मैं जब इन्हीं 100 लोगों को वैसा ही बिहेव करते हुए देख रहा हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, तो ये तो मेरे लिए ह्यूमन नेचर बन गया ना। तो जो आपका जो ह्यूमन नेचर था, जिसको आप ह्यूमन नेचर कह रहे हो, वो एक अडेप्ट करी हुई प्रॉपर्टी है, वो एक बोरोड ट्रेट है जो आपने आसपास देखा है होता हुआ, और जो जस्ट बिकॉज 100 लोग जो आपके शहर के थे, जो आपके कल्चर के थे, जो आपके तौर तरीके के थे, बस वो वैसा एक्ट कर रहे हैं, मैंने बड़ी कन्वीनियंटली ये बोल दिया कि देखो भाई ये तो ह्यूमन नेचर होता है, देखो इंसान तो ऐसा ही, एक्चुअल यही होता है इंसान। तो जो मैं आसपास होते हुए देख रहा हूं, मैं उसको अगर सिंपली मान लेता हूं तो ये एक फैलेसी होगी, समझ रहे हो? ये एक धोखा होगा जो मैं खुद को दे रहा हूं कि शायद यही है ह्यूमन नेचर। मैं खुद से कहां एक्सप्लोर कर रहा हूं कि ये जो ग्रीड है, इस ग्रीड का सोर्स क्या है मेरे अंदर, मैं ग्रीडी ही क्यों होता हूं? मैं अगर देख पा रहा हूं कि मैं वायलेंट हूं, तो ये वायलेंस आती कहां से है? वायलेंस का राज क्या है? क्या मैं समझता हूं कुछ भी वायलेंस? क्या मैं देखता हूं, जिसको मैं बोलता हूं लव है, इसको लव कहते हैं, और ह्यूमन बींग्स हमें लगता है कि हाँ इसको भी हम बोल देते हैं कि ये लव फंडामेंटल नेचर है। क्या मैं जानता हूं कि लव होता भी क्या है? क्या मुझे दूसरे इंसान की जरूरत है लव के लिए? क्या किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करेगा लव? क्या मैं जानता हूं कि मेरे अंदर जो फियर आता है, मैं इतना फियरफुल क्यों हूं, ये कहां से आता है? क्या हम कभी भी खुद से एक्सप्लोर करते हैं? नहीं ना। बिना ऐसी एक्सप्लोरेशन के, बिना ये समझ के, बिना ये जाने कि मेरे अंदर भाई ये हिंसा की भावना आती ही कहां से है, ये क्या है जो मेरे को हिंसक बनाता है, ये क्या है जो मुझे इनसिक्योर बनाता है, पल पल जिंदगी के हर मुकाम पे मैं डरा हुआ क्यों हूं, इतना क्यों मैं इतना घबराता रहता हूं?
क्या मैं खुद से देख रहा हूं कि डर कहां से पैदा होता है मेरे अंदर? क्या मैं इसके साथ थोड़ा समय बिताता हूं? नहीं ना, बस डर आता है और मैं रिएक्ट करता हूं। बस वायलेंस का मेरे को बाउट आता है और मैं रिएक्ट करता हूं। हम बस रिएक्ट कर रहे होते हैं अपने माहौल को, हम कभी समझते नहीं है उसे खुद से, कि जो मेरे अंदर जो मुझे सब कुछ, जो वर्लपूल ऑफ मिजरी चल रही है, जो अगर मुझे दुख महसूस हो रहा है, जो मुझे घबराहट आ रही है, इसका राज क्या है, कहां से आता है ये सब? क्या मैं समझ सकता हूं खुद से? क्या मैं अपनी लाइफ में अपने ही डर को उठते हुए अपने अंदर देख सकता हूं, पहचान सकता हूं कि ये डर कौन सी एंटिटी है मेरे अंदर जो डरी रहती है, जो घबराई रहती है? और इसी घबराहट से तो फिर उसकी जिंदगी चल रही है। इसी घबराहट से वो कोई पार्टनर ढूंढ लेता है, इसी घबराहट से, अकेले रहने की घबराहट से वो पार्टनर ढूंढता है, उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए इसलिए वो करियर ढूंढता है। इसी डर से तो वो चल रहा है पूरी जिंदगी। वो समझ क्या रहा है कि उसका डर कहां से आता है? क्या वो समय बिताता है, देखता है एक एक मूवमेंट कि ये मेरे साथ हुआ है, इस पॉइंट पे डर आया है और ये डर क्यों आया है, एग्जैक्टली मेरे अंदर क्या है? ठीक है, एक डर होता है फिजिकल ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रॉय होना, कि मेरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। वो तो अभी नहीं है, मेरे को कोई अटैक नहीं कर रहा है, मेरे को कोई जानवर अटैक नहीं कर रहा है, मेरे को दूसरा इंसान कोई नहीं अटैक कर रहा है। ठीक है, ये फिजिकल डर साइड कर दिया मैंने। अब मेरे अंदर कौन सा डर बचा है? मेरे अंदर बचा है साइकोलॉजिकल डर। ये कौन सी साइकोलॉजिकल एंटिटी है जो डरी रहती है? ये क्या है जो अंदर डर रहा है? मेरे को क्या बचाना है? फिजिकल तो मुझे समझ आता है कि मुझे अपनी बॉडी बचानी है, इसलिए मुझे एक फिजिकल डर लगता है। ये कौन सी साइकोलॉजिकल एंटिटी मैंने अपने अंदर खड़ी कर रखी है जिसको मैं बचाना चाहता हूं, जिसको मैं डिफेंड कर रहा हूं, जिसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं? मेरे कोई बिलीफ, मेरी कोई पहचान, मेरी कोई यादें, मेरा कोई एक्सपीरियंस, ये क्या है जिसको मैं बचाना चाह रहा हूं? मेरी एक सेल्फ इमेज मेरे बारे में कि देखो मैं शौर्य हूं, शौर्य ये है और ये इसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, ये इसको बचाना चाह रहा है। तो ये शौर्य खड़ा कहां से हुआ? ठीक है, नाम तो मुझे मिल गया, जहां से भी मिलना होगा मेरा नाम, बट एग्जैक्टली मैं हूं कौन? ये कौन है मेरे अंदर जो बचा रहा है? क्या बचा रहा है? हम बचाना क्या चाह रहे हैं? एक सेल्फ इमेज। वो सेल्फ इमेज जो बस हमारे कुछ एक कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर, एक जो इमेजिनरी चीज है हमारे अंदर, हम उसको बचाना चाह रहे हैं। ये सेल्फ इमेज कहां से बनती है? क्यों बनती है ये सेल्फ इमेज? ये सब हम कहां देखते हैं? और बिना ये सब देखे हम बस बहुत कन्वीनियंटली बोल देते हैं, यार ये तो ह्यूमन नेचर है यार, कम ऑन, ये तो ह्यूमन नेचर है। एक दूसरे को तेरे को मैं मुक्का मार दिया, ये तो ह्यूमन नेचर है यार ब्रदर। आई एम जेलस ऑफ यू ब्रदर, दिस इज ह्यूमन नेचर ब्रदर। आई एम स्केर्ड ब्रदर, दिस इज ह्यूमन नेचर। आई एम नॉट स्केर्ड, बट आई लव यू, या आई लव यू, दिस इज ह्यूमन नेचर। आई शुड फाइट विद यू, या दिस इज ह्यूमन नेचर। वी डोंट इंक्वायर, वी डोंट गिव आवर टाइम टू दिस। हम पढ़ते हैं, ठीक है, हमें पढ़ना चाहिए, हम क्या बट इसको समय देते हैं? थोड़ा सा भी हम ध्यान देते हैं कि क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे ऊपर, क्यों मैं रिएक्ट कर रहा हूं, मैं कैसे बस अपने सर्कमस्टेंसेस का एक प्रोडक्ट हूं, मुझे बस धक्का मिलता रहता है। एक पुश आता है मुझे इस डायरेक्शन भेज देता है, दूसरा पुश आता है मुझे दूसरे डायरेक्शन भेज देता है। मुझे बस हर जगह से धक्के मिलते रहते हैं और बस मेरी लाइफ ऐसे धक्कों से आगे चलती रहती है। मैं मेरी लाइफ में कहीं नहीं हूं, मेरी लाइफ में है जो मेरी ही इंफ्लुएंसेस हैं, मेरी कल्चरल कंडीशनिंग है, मेरी सोसाइटल कंडीशनिंग है। ये सारी चीजें मुझे डरा रही हैं और जो मैं इन सब के एक इन्फ्लुएंस के अंदर आके, इन सारी कंडीशनिंग के अंदर चल के जो बन जाता हूं, उसको मैं बोल देता हूं मैं ह्यूमन नेचर हूं, मैं हूं इंसान, मैं हूं जेलस, मैं हूं फियरफुल, मैं हूं ग्रीडी। क्यों मैं ग्रीडी हूं इतना? क्या मैं देख पाता हूं क्यों मैं ग्रीडी हूं? मेरे अंदर क्या है? ग्रीडी का मतलब क्या होता है? चीजें पोजेस करना ना, चीजें कमाना, चीजें एक्वायर करना, चीजें खरीदना, इसी को ही तो ग्रीडी कहते हैं ना। खरीदने का मतलब होता है एक फीलिंग ऑफ पोजेशन, कि मैंने कुछ पा लिया है, मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो मेरे अंदर वो क्या है जो इतना खाली है, जो चीजें अचीव करना चाह रहा है? अचीवमेंट का मतलब सीधा सीधा अगर आप देखो, किसी ग्रीडी इंसान के पास जाओ और उससे बोलो कि हाँ तुम अपना पैसा करके इतना इकट्ठा वगैरह करके कहां पहुंचे हो, क्या इससे तुम्हें मिला है? वो आपको बोलेगा कि देखो ये पैसा वगैरह तो ठीक है मैंने इकट्ठा कर लिया है, बट मैं बार बार एक्चुअली जो पॉइंट है ना मेरा, जो ये पूरी एक्सरसाइज का जो मेरा पर्पस है, वो ये है कि मेरे अंदर एक खालीपन मेरे को लगता रहता है और मेरी ग्रीड बस एक रास्ता है मेरे लिए उस खालीपन को भरने के लिए। मैं समझता नहीं हूं इस खालीपन को, मैं जानता नहीं हूं कि ये उठता कहां से है, मैं बस इसको भरने की कोशिश करता चले जाता हूं। और अगर वो थोड़ा सा भी ऑनेस्ट होगा तो वो ये बोल देगा, मेरे देखे ना, अब मेरे को लग रहा है जो ये खालीपन है ना मेरे अंदर, ये एक एंडलेस पिट है, ये बॉटमलेस पिट है, इसका कोई बॉटम नहीं है, ये कभी भरेगी नहीं। मैं क्योंकि अब 40 साल का हो चुका हूं और मैं इतनी चीजें एक्वायर कर चुका हूं, मैं इतनी चीजें खरीद चुका हूं, मैं इतनी चीजें प्रोसेस कर चुका हूं, बट ये पिट कभी भरती ही नहीं है। ये जो खालीपन है ये कभी फुलफिल होता ही नहीं है।
जो थोड़ा सा भी ऑनेस्ट इंसान होगा वो आपको ये बताएगा, जो इसकी भली कंफ्यूज्ड स्टेट होगी बट वो एक कंफ्यूजन आपको बताएगा अपनी। तो ग्रीड हमारा ह्यूमन नेचर नहीं है, ग्रीड है एट द एंड ऑफ द डे एक तरीका, एक जरिया अपने अंदर के इस खालीपन को भरने का। तो ये खालीपन है ह्यूमन नेचर, और इसको जानना है कि क्या है ये एक इनडेप्थ, एक रिगरस एक्सप्लोरेशन अपने बारे में, खुद को देखना, एक एक मूवमेंट को अपनी समझना, मेरे एक एक थॉट को जानना, मेरी एक एक फीलिंग को जानना, उनको डिनाई नहीं करना, उनको ये नहीं बोलना मुझे मूव ऑन होना है। मूव ऑन क्या है, कैसे मूव ऑन हो लोगे? यहाँ पे दर्द हो रहा है और दर्द महसूस हो रहा है, बोल रहे हैं मूव ऑन हो रहा है। समझे तो सही क्या दर्द होता है, हर्ट क्या होता है, मेरे अंदर क्या है जो वाकई में हर्ट होता है। हम बोलते हैं ना मैं हर्ट हो गया, मुझे चोट लगी है, हम बोलते हैं ना ऐसे। क्या चीज है जो चोट खाती है? हम कन्वीनियंटली बोल देंगे ईगो चोट खाती है। ये ईगो क्या है, बनती कहां से है ये ईगो, किन किन सारी चीजों का पार्ट है ईगो? मैं बोल दूंगा कि अगर मेरे को किसी ने प्रोबेबली अब्यूज करा तो मैं हर्ट हो गया, प्रोबेबली किसी ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा तो मैं हर्ट हो गया। हम किस चीज को लेकर ट्रस्ट कर रहे हैं? जिसने अब्यूज मेरे को करा है उसने मेरे अंदर किस चीज पे चोट पहुंचाई है? कहीं किसी फैमिली मेंबर से मैं जुड़ा हुआ था। हमारी ईगो जो है वो कितने सारे कंपोनेंट्स का बस एक पार्ट है। अपने आप में क्या है वो ईगो? मेरा बॉडी है ईगो, क्योंकि अगर मेरे को कोई बोल देता है कि अरे हाइट में छोटा है तू, अरे काले, अरे व्हाटएवर, जो भी हम बॉडी शेमिंग करते हैं, अरे मोटे, अरे पतले, एक्सेट्रा, जो भी हमारी, तो बॉडी ईगो है। हमारा नाम ईगो है, हमारा नाम को किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, हमारे प्रोबेबली जिन लोगों से हम रिलेटेड हैं उनको किसी ने गलत बोल दिया, जो चीजें हम पोजेस करते हैं, हमारा घर हमारी ईगो है। हमें किसी ने बोल दिया कि किस जगह पे रहते हो, कहाँ रहते हो, ये कोई जगह है रहने की, तो हम हर्ट हो गए। हर वो चीज जिससे हम एसोसिएटेड है वो हमारी ईगो है। ईगो अपने आप में कुछ नहीं है, उसको खड़ा करने के लिए ही, उसको अपने अंदर महसूस करने के लिए ही, अपनी एग्जिस्टेंस फील कराने के लिए चीजों से जाके जुड़ना होता है, चीजों से जाके डिपेंड करवाना होता है अपने आप को, और ऐसी ईगो बन जाती है। और जिस जिस चीज पे हम डिपेंड होते हैं उस पर जब कोई अटैक आता है तो हम कहते हैं कि हम हर्ट हो गए, तो हम कहते हैं कि मेरी फीलिंग्स को धक्का लग गया है। हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि हाँ यहां मेरे को कंफर्ट मिलेगा, यहां मेरे को आराम मिलेगा। और जब हमें लगता है कि ये चीजें छिन रही हैं हमसे, जब हमें लगता है कि कोई चीजों पे हार्म हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ हम हर्ट हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ हम दुखी हो रहे हैं। हम ये एक्सरसाइज करते कहां हैं, ये रिगर कहां है हमारे अंदर खुद को लेकर? और जब तक हमारे अंदर ये रिगर नहीं होगा हम वैसे ही रहेंगे जैसे हम हैं, जिसको आप ह्यूमन नेचर बोल रहे हो। ह्यूमन नेचर अपने आप में कुछ नहीं है, वो बस एक अडेप्टेड बिहेवियर है। और अडेप्टेड कहां से? जनरेशन अपॉन जनरेशन से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से वही चीज चलती आ रही है और वो बस बन गई है ह्यूमन नेचर। क्योंकि ह्यूमन कभी खुद को देख ही नहीं रहा है कि उसके अंदर जो चीजें हैं वो कहां से आती हैं, वो बस एक्सेप्ट कर लेता है। देखो आपने भी क्योंकि एक्सेप्ट करा है इसीलिए आपने एक क्वेश्चन उठाया, उसी कंडीशनिंग से हमारी 100 साल की, 100 तो क्या हजारों साल की कंडीशनिंग से वो क्वेश्चन उठाया अभी कि सर ये तो ह्यूमन नेचर है, इसको कैसे चेंज कर दें। इसका मतलब क्या है? ह्यूमन नेचर है चेंज के खिलाफ। वो जिन चीजों में कंफर्टेबल है, वो जिन चीजों से यूज्ड टू है, वो जिन चीजों से फेमिलियर है, वो उनको बदलना नहीं चाहता, तो वो कभी नया हो ही नहीं पाता। इट इज नेवर अ न्यू ईयर, इट इज ऑलवेज एन ओल्ड रिपीटेटिव ईयर दैट वी कीप ऑन लिविंग। घड़ी दिखती है, नई समय दिखाती है, कैलेंडर नया महीना दिखाता है, कैलेंडर नया साल दिखाता है। हम वही कहीं ना कहीं पुराने हैं, वही दोहराते रहते हैं हम अपने आप को। क्योंकि जब तक ये सर्च नहीं होगी, समझ रहे हो ना, ये सर्च अभी हमने आपके साथ करी है बहुत सारी चीजों को लेके, बहुत ही ब्रीफ थी बट थी, फियर को लेके थी, ग्रीड को लेके थी। जब तक ये सर्च नहीं होती, जब तक ये इंक्वायरी नहीं होती, ये क्वेश्चनिंग नहीं होती, जब तक ये डाउट नहीं होता अपने ह्यूमन नेचर पे कि ये ह्यूमन नेचर एट द एंड ऑफ द डे क्या है, तब तक कुछ भी नया नहीं हो सकता, तब तक कुछ भी फ्रेश, कुछ भी क्रिएटिव नहीं हो सकता हमारे पास, है ना। तब तक कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो लाइफ लाइक हो। अभी जो है वो सब कुछ लाइफ लेस है ऑलमोस्ट, उसमें कुछ भी जिंदगी नहीं है। जिंदगी बनती ही तब है जब हम जिंदगी पर ध्यान देने की शुरू करते हैं, तब इंसान वाकई में जिंदा होता है। जो जन्म लेना होता है ना, अब ऐसे इंसान जन्म ले पाता है। बॉडी का जन्म बस जन्म नहीं होता, जन्म तो क्या है, कोई भी दो चीज आके मिल गई और उन्होंने तीसरी चीज बना दी है, जन्म हो गया। एट द एंड ऑफ द डे बर्थ क्या है? बर्थ दो चीजों के जब आके मिल जाती है और तीसरी चीज निकल जाती है उसे बर्थ कह देते हैं। एक मेरा हाथ है, एक दूसरा हाथ है, ये दोनों आके मिले, ये क्या है? बर्थ ऑफ द साउंड है। बर्थ ऑफ द साउंड, ऐसे साउंड आ गई। तो ऐसे तो चीजें बस हर समय बन रही हैं, हर
चीजें हर पल पल कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इस बस प्रोडक्शन के प्रोसेस को बर्थ थोड़ी ना कह सकते हैं, ये थोड़ी ना होता है बर्थ लेना। अगर कोई बर्थ ले सकता है इस पूरे यूनिवर्स में तो वो एक इंसान ही है। और भले ही उसकी बॉडी बर्थ ले लेती है, बट बॉडी के बाद उसे एक साइकोलॉजिकल बर्थ लेना होता है। उसको फिर बोल सकते हैं कि हाँ ये इंसान है अपनी जिंदगी में जो पैदा हुआ है, दैट दिस प्रोबेबली समवन हु हैज कम अलाइव, ये जिंदा है, इसने जिंदगी चखी है। हम जिंदा हो जाते हैं बट हम जिंदगी नहीं चख पाते, हमें नहीं पता लगता कि लाइफ क्या होती है। हम बस जीते रहते हैं, वही मोनोटनी चलती रहती है, वही रिपीटेशन चलती रहती है, और हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि हम अलाइव हैं। अलाइव कैसे कन्विंस करते हैं हम अपने आप को? लिम्स चल रही है ना हमारी, बात कर पा रहे हैं ना हम इमोशंस हमारे अपने आप को फील हो रहे हैं ना, ये सारी चीजें साइन बन जाता है हमारे लिए कि हाँ हम जिंदा हैं, हाँ हम एक्चुअली अलाइव हैं। ये अलाइवनेस नहीं होती। अगर हम बस इस मूवमेंट को ही अलाइव बोल रहे हैं तो ऐसे तो एक रॉक भी अलाइव है, क्योंकि उसके अंदर के पार्टिकल्स भी कहीं ना कहीं भले ही माइन्यूटली हिलते रहते हैं, कोई ना कोई मूवमेंट करते रहते हैं। इस फिजिकल मूवमेंट को अलाइवनेस नहीं बोलते, इस फिजिकल मूवमेंट को लाइफ नहीं बोलते। लाइफ तब होती है जब इंसान देखना शुरू करता है कि वो वाकई में एक्चुअली मैटर है। मैटर समझते हो? वो लिटरली मटीरियल है, उसकी पूरी मूवमेंट ही मटीरियल लाइफ है, कि उसके ऊपर बस चीजें एक्ट करती हैं, और जैसे समय के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। इस टेबल को अगर आप बाहर रखो, इस पर धूल लग जाएगी, है ना, और हम बोल देंगे कि ये टेबल पुरानी हो गई है, इसके साथ कुछ चेंज हो गया है। ऐसे ही हमारे ऊपर टाइम की बहुत सारी धूल आके इकट्ठी हो जाती है, और जो जो वो चेंज कर रही होती है, हमें लगता है कि हम में भी कोई चेंज आ रहा है। हमें लगने लगता है कि चेंज इन सिचुएशन, जो सर्कमस्टेंसेस में चेंज आ रहा है, उसको हम बोल देते हैं कि ये चेंज इन ह्यूमन बीइंग है। हम बोल देते हैं ना, मैं बदल गया। हमने बोला कि अरे मैं 5 साल में ऐसा दिखता था, 6 साल में मेरी ऐसी शक्ल थी, और 21 साल में मेरी ऐसी शक्ल हो गई है। और हम बोल देते हैं कि देखो मैं बदल गया हूं, मेरे में कितने चेंजेस आ गए हैं। ये चेंजेस क्या आपके अंदर आए हैं वाकई में? बट और दिस वाज सिंपली जस्ट अ मैटर ऑफ, इट वाज सिंपली अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये तो समय के साथ जो चेंज आते हैं वो आ जाते हैं। आपने कुछ कहां करा है इसमें? क्या आपने इंजीनियर करी है अपनी स्किन? क्या आप कुछ कर रहे थे एक्टिवली? क्या हमने कुछ बदला था? आपने तो कुछ नहीं बदला ना, बट फिर भी हम बोल देते हैं कि देखो मैं बदल गया हूं। मैं कहां बदला हूं? ये तो समय के साथ जो चेंज जैसे जैसे चीजों पर होते रहते हैं, जैसे जैसे चीजें पुरानी होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, ऐसी चेंज तो थोड़े बहुत हम में आते रहते हैं। ये चेंज को चेंज नहीं कहा जा सकता। ये चेंज नया नहीं होता। नया चेंज होता है देखना कि मेरे अंदर वाकई में सब कुछ पुराना है। जब इंसान थोड़ा जगने लगता है उसको कहते हैं नया चेंज। जब वो इंक्वायर करने लगता है, जब वो हर चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, बस जब वो हर चीज को चैलेंज करता है, वहां से जाके हम कह सकते हैं कि शायद अब कुछ बदलना शुरू हो रहा है। हर वो चीज को बस मान नहीं लेता। ये प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, इसको लव कहते हैं। ये होता है लव। जब प्यार होता है ना, वो ये होता है, वो डिस्ट्रॉय करता है। प्यार वो चीज नहीं है जो हम बहुत ही आई लव यू, यू लव मी, दिस इज नॉट लव। लव इज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स। लव डिस्ट्रॉयज दैट विच इज ओल्ड। लव इनफैक्ट डिस्ट्रॉयज टाइम। इतना पावरफुल होता है लव। आप खुद देखो कि आपके पास क्या वाकई में ऐसा कुछ है जो हम कह सकते हैं टाइम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। हम जिन भी चीजों में कंफर्ट ढूंढते हैं, हम जिन भी चीजों में आराम ढूंढते हैं, हर वो चीज जो हमें पसंद की है, जो हमें सिक्योरिटी देती है, क्या वो टाइम से बची हुई है? और अगर वो टाइम से बची हुई नहीं है तो बहुत ही सही है कि हमें उसको देख लेना होगा और उसको उसकी सही जगह पे रख देना होगा, और उसे बोल देना होगा कि हाँ ठीक है, तुम्हें मुझे सिक्योरिटी मिलती है, तुमसे मुझे कंफर्ट मिलता है, बट तुम एक्चुअली टाइमलेस नहीं हो। आपको असली सिक्योरिटी उस चीज में जाके मिलती है जो टाइमलेस होती है। लव टाइमलेस होता है, और उसको समझने के लिए एक नजर चाहिए होती है जो रेडी रहे डिस्ट्रक्शन के लिए, जो भी पुराना है उसको निगेट करे, जो भी चलता आ रहा है, जो भी पास्ट का है उसको डिनाय करे, उसको नकारे। इसको कहा जाता है लव। और ये होती है टाइमलेस चीज, जहां पे हमें वाकई में सिक्योरिटी मिल सकती है। हमें उस किसी भी चीज में सिक्योरिटी नहीं मिल सकती जो टाइम के साथ जा सकती है, क्योंकि वो आज है कल नहीं है। किसी ने हमसे आज कोई वादा करा, कल नहीं था वो। आज हमें कोई एक चीज एक तरीके की लग रही थी, कल नहीं थी वो। हम एक तरीके का हमें लग रहा था, आज हमारा एक मूड है, कल नहीं था वो मूड। ये सारी चीजें समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। वो जो टाइमलेस क्वालिटी होती है वो नई कहलाती है वाकई में। और उस तक पहुंचने के लिए हम जो हैं, हमें उसको थोड़ा इनफैक्ट चैलेंज करना होगा।
जब वो डिस्ट्रॉय होता है तब जाके कुछ नया हो पाता है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ अब है न्यू ईयर, दिस इज न्यू, दिस इज समथिंग हैपनिंग विच इज ओरिजिनल, दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर। और फिर वो ओरिजिनलिटी उसको कह सकते हैं कि ये है ह्यूमन नेचर, जो उसके आसपास के लोगों से नहीं मिला है, जो उसके एक्सपीरियंसेस से, 1000 years old एक्सपीरियंसेस कंडीशनिंग से नहीं आया है, वो उसने खुद से कुछ समझा है और वहां पे अब उसे पता चला है कि ये है ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर इमेजरेबल है, ह्यूमन नेचर बियॉन्ड ऑल कैपेसिटीज है, बियॉन्ड ऑल लिमिटेशंस है। ह्यूमन नेचर is not this petty thing that we see all around us. It is not violence, it is not jealousy, that is animal nature, that is just happening in our jungles. That is not human nature. Because we have evolved from the animal, we continue to behave like an animal and we call that in a human form a human nature. मैं और एक दूसरा इंसान एक से लड़ रहा है और गलियों में जो दो डॉग्स लड़ रहे हैं, मेरे और उनमें कोई अंतर थोड़ी ना है। वो या तो इसलिए लड़ रहे होंगे कि वो उसकी टेरिटरी में आ गया होगा, या वो उसको लड़ रहे हैं क्योंकि कोई वो फीमेल डॉग आ गई होगी, इसलिए लड़ा जा रहा है। फंडामेंटली तो सेम है ना बात, डिफरेंस कहां है? इंसान भी टाइमलेस नहीं है, इंसान की बॉडी टाइमलेस नहीं है, बट कुछ है टाइमलेस, शायद वो हमें पता लगना पड़ेगा। हम ऐसे कह नहीं सकते कि कुछ टाइमलेस है। हम देखो श्योर नहीं हो सकते, हमें समझना पड़ेगा। अगर मान लो कि नहीं पता और मान लो कि हाँ पता है, तो ये बस सुपरफिशियल चीजें हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ा पेशेंटली अपनी लाइफ को देखकर पता चलेगा ना कि क्या है वो एक टाइमलेस चीज है भी नहीं है, या ये बस एक इमेजिनरी स्टोरी है, एक ऐसी सिक्योरिटी, एक ऐसी इमेजरेबल चीज। आपके हिसाब से आपके पास क्या है जो टाइमलेस है? जॉब। जॉब टाइमलेस थोड़ी हो सकती है। नहीं, डेफिनेटली इट वाज अ गुड जोक, बट हाँ हाँ कैसा क्वेश्चन? नहीं हाँ, आपको तो पता हो, मतलब बैकग्राउंड सबको बता रहे हैं। अगर कोई टाइमलेस चीज है वाकई में, और अगर सपोज करो मुझे पता भी है, और अगर मैं आपको कुछ वर्ड्स में बता भी दूं, तो वो बस एट द एंड ऑफ द डे शायद वर्ड्स नहीं होंगे, वो ऐसी चीज नहीं होगी। अगर कोई टाइमलेस चीज है जो हम कह रहे हैं कि इंडिस्ट्रक्टेबल है, जो शायद किसी पॉइंट पे बॉर्न ही नहीं होगी तो डाई कैसे होगी, जिसका कोई स्टार्ट नहीं था तो एंड कैसे होगा, क्योंकि जो भी चीज स्टार्ट होती है वो एंड तो उसका होना जरूरी है। अगर कोई ऐसी चीज है, और हाँ ठीक है मैं आपको बता दूं कि देखो ये चीज होती है टाइमलेस, इसको कहते हैं टाइमलेस, तो वो हम जहां पर हैं हमारे लिए तो बस एक कॉन्सेप्ट होगा ना, कुछ एक बंच ऑफ वर्ड्स होंगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि हाँ देयर इज समथिंग इमेजरेबल, हाँ देयर इज समथिंग, देयर इज डेफिनेटली समथिंग लाइक दैट, देयर मस्ट बी समथिंग लाइक दैट, देयर मे नॉट बी समथिंग लाइक दैट, बट अगर मैं आपको बता दूं कि ये है, तो आपके लिए तो बस एक फैंसी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आपके लिए वो चीज नहीं होगी जो आप खुद से डिस्कवर कर रहे हो, जो आप खुद से जिस पे शायद आ पाओगे। ये टाइमलेस चीज है कि नहीं है, इस ह्यूमन अगर वो सीरियस है तभी वो जान सकता है इसकी रियलिटी। हमें हमारी सीरियसनेस पे ध्यान देना है। अगर हम इन चीजों में पढ़ेंगे कि किसके पास है, किसके पास नहीं है, इसके पास तो लग रही है, इसके पास नहीं है, ये लग रहा है टाइमलेस बंदा है, इनके पास है, ये है टाइमलेस। अगर हम ऐसी स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, हम ऐसी गॉसिप मॉन्गरिंग में इन्वॉल्व हैं, जहां हम बस अंदाजे लगा रहे हैं, हम गेस वर्क कर रहे हैं, तो ये चीज इसको हम नहीं कह सकते कि हाँ वाकई में यहाँ पे कुछ टाइमलेस मामला हो रहा है। हमें जब तक हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, इसको स्पेकुलेट नहीं करा जा सकता, इसको स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, जो मेरी ही जिंदगी में इवेंट्स हो रहे हैं, डेली लाइफ से समझी जाती है। ये कोई ऐसी नहीं है कि हाँ ऑन अ संडे आई सिट ऑन माय काउच एंड आई स्टार्ट वंडरिंग व्हाट इज द टाइमलेस थिंग दैट वन कैन हैव। ऑल ऑफ दिस वुड बी देन अ फ्रैगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, दिस वुड नॉट लीड यू टू रियलिटी। हमारी जो मेरे पल पल की जिंदगी में जो चल रहा है, जो अगर मेरे को कोई प्रेशर डाल रहा है और मैं उसको समझ रहा हूं कि प्रेशर मुझे क्यों फील हो रहा है अपने अंदर, जो मेरे को अगर प्रोबेबली किसी तरीके का दुख महसूस हो रहा है तो मेरे को क्यों महसूस हो रहा है अपने अंदर, जो मैं डर रहा हूं वो डर क्यों महसूस हो रहा है, अपनी जिंदगी की पल पल की हकीकत से उसको देखकर यहां से कुछ शायद टाइमलेस निकलता है। वो डेली लाइफ से ही निकलेगा ना आपकी। ऐसा तो नहीं है कि आपकी डेली लाइफ यहां है,
और जो टाइमलेस है वो एकदम ही डिफरेंट चीज है। ऐसा तो नहीं हो सकता। वो आपकी डेली लाइफ में कुछ ह्यूमन होगा, कुछ बहुत ताजा होगा। वो शायद ऑलमोस्ट ऐसा होगा जो हर दिन आंख खुल रही है तो आपके साथ साथ वो भी ताजा है, हर दिन नया है। वो एक कॉन्सेप्ट तो नहीं हो सकता ना, कुछ वर्ड्स नहीं हो सकते।